अब आगे इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है नोटबुक में, बाकी चीजों को आपने नोट करनी है। अब ये आपको जो चीजें थी ये पहले वाली तो बुक्स में लिखी हुई है, अब आगे ये चीजें अपने नोट करनी नोटबुक में, अपने रजिस्टर में। पहला है जी गोल्डन रूल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है जी, इसको बोलते हैं DMAS। ठीक है, मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है कि जब भी आपके सामने वैल्यूज आएंगी, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने करना है उसमें जो डिवाइड हो रहा होगा वो डिवाइड करना है। ठीक है, दूसरा काम उसके बाद मल्टीप्लाई वाले हिस्से को सोल्व करना है, उसके बाद प्लस वाले हिस्से को सोल्व करना है, उसके बाद माइनस वाले हिस्से को सोल्व करना है। ये एक आम तौर पर स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, लेकिन ये इतना ये इम्पैक्ट ये अच्छा ये काम कब करना है, ये काम कब करना है, किस क्वेश्चन में किस वक्त करना है? 3 + 5 4 - 2। ठीक है, अब इसके अंदर जो है, ठीक है, अब ये रूल तो हमें बोल रहा है सबसे पहले डिवाइड को, डिवाइड तो है कोई नहीं, फिर मल्टीप्लाई वाले साथ सोल्व करो, ये मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये रूल जो है ये काम करता है उस वक्त जब ब्रैकेट्स ना हो, मतलब के 3 + 5 × 2। ठीक है, मतलब ये बेसिक रूल है। जब ब्रैकेट्स नहीं है तो ये सोल्व करें तो क्या क्या पहले क्या काम करना है, डिवाइड नहीं है मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई में जो आ रहा है वो करो, 10 + 3, फिर क्या करना है प्लस और माइनस 13। समझ रहे हो? अगर आप ये कर देते हो, सेम लिखा हुआ है 5 × 3 8 × 2, तो आंसर क्या आएगा 16। ये गलत है, ये सही है एज पर हमारे गोल्डन रूल ऑफ मैथमेटिक्स। समझ रहे हो बात? ये चीज अब आगे आगे ब्रैकेट्स। ठीक है जी, ये पहला रूल अपने ध्यान में रखना है। अब अगली जो चीज है, अब ये 3 टोटल चीजें, ये अगर 3 चीजें ध्यान में रखोगे ना तो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक आपको मुश्किल नहीं होने लगी। अगर ये पहला काम, इसको आप रट्टा लगा लो कि आपने कोई भी क्वेश्चन है मल्टीप्लाई और प्लस आ गया, पहले अपने मल्टीप्लाई वाले हिस्से को सॉल्व करना है। ठीक है जी, समझ रहे बात? फर्ज करो ये क्वेश्चन को हम इस तरह ले लेते हैं, ऐसे। ठीक है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, इसको भूल जाओ, इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे लिख देंगे, वही 4 - 4। समझिए, किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है 0। अभी हमने पढ़ा, अगर हमें याद होगा तो हम 0 लिखेंगे ना, अगर हमें नहीं याद होगा तो हम यहाँ फंस जाएंगे, या हम 5 लिख देंगे या 1 लिख देंगे। पढ़ा था ना अभी, उसका हमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो तो पहली चीज आपको समझ आ गई है, गोल्डन रूल ऑफ मैथमेटिक्स। अब अगला जो चीज है इसके अंदर वो है साइन मल्टीप्लिकेशन। कि जब साइंस आते हैं तो उनको किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि अगर प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो रहा है तो आंसर क्या आएगा। ये पहला हमने वो देखा कि किस तरतीब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अब ये हमारे पास दूसरी चीज आ गई कि जब दो साइन आपस में मल्टीप्लाई, एक तो डिजिट मल्टीप्लाई होते हैं ना, 2 जमा 2 4 करें, अगर ये साइन इनकी जगह पे साइन आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई में अगर 2 साइन आ जाए तो हम उन साइन को किस तरह सॉल्व करेंगे, वे साइन आते हैं किस तरह, वे साइन क्यों आते हैं, समझ रहे बात। मैं आपको तत्काल समझाता हूँ। अब देखो, जब प्लस को मल्टीप्लाई से प्लस से करते हैं तो हमेशा आंसर प्लस आता है, ठीक है जी। प्लस को मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो हमेशा आंसर माइनस माइनस आता है। माइनस को मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो हमेशा आंसर माइनस आता है, और माइनस मल्टीप्लाई में माइनस करते हैं तो आंसर प्लस प्लस आता है। ये सेकंड चीज होगी कि पहले हमारे तरतीब के इस तरकीब से सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जब साइन मल्टीप्लाई होंगे तो हमने क्या लिखना है, ठीक है, ये नोट किया आपने। अब तीसरी चीज है, ये है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या होता है, ठीक है। अभी तीसरी चीज, अब ये तीसरी चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और चौथा फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ, ठीक है जी। अब बोर्ड मार्क्स जो होता है इसको हम इस तरह तोड़ लेते हैं, इसको BODMAS, ठीक है जी। अब बी से क्या मुराद, ये बता रहा है कि क्वेश्चन किस हमारे चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 12 तक क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होने हैं, ये बता रहा है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ठीक है जी। उसके बाद जो है ओ से है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर से मुराद होता है इसकी पावर, मतलब कि ये देखो 5 + 2 की पावर 2 स्क्वायर, ठीक है जी। और पीछे हम क्वेश्चन बोर्ड डाल लेते हैं 3+। इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, एज पर रूल पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने इसका ऑर्डर सॉल्व करना है। ये इसका ऑर्डर है पावर्स की, समझ रहे हो बात, समझ आई बात, मुश्किल तो नहीं, ठीक है जी। उसके बाद इसके बाद आता है जी डी। इसके बाद आपने डिवाइड वाला काम करना है, एम से मल्टीप्लाई, ठीक है, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर उसकी पावर सॉल्व करनी है, फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई देखना है, ठीक है जी। और फिर आपने उसके बाद प्लस और माइनस को देखना है। कैसे, ठीक है जी। सबसे पहले रूल के मुताबिक हमने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब देखिए, देखते हैं क्या हम रूल से चल रहे हैं। ब्रैकेट सॉल्व करनी है 3 4 -2 + 2, ठीक है जी, इसका स्क्वायर। दूसरे नंबर पे हमने इसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इसका 4 + 5 ब्रैकेट में 2 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, 3 का 9 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब ये है मल्टीप्लाई हो रहा, फिर वही बात आ गई, आपने पहले प्लस नहीं करना, पहले क्या करना है, 2 रूल्स पढ़ लिए हमने। पहले रूल में बताया पहला स्टेप हमारा डिवाइड का, दूसरा मल्टीप्लाई का। यहाँ भी ये कह रहा है पहले डिवाइड ब्रैकेट्स के बाद फिर मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई आ रहा है 4 + 20। अगर फर्स्ट करो यहाँ पे माइनस होता, हम इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है जी 5 5 और 20, लेकिन इसका साइन जो हिडन साइन होता है वो क्या साइन होता है, हमेशा प्लस का होता है, ठीक है। अब हमने साइंस पढ़े थे, उसमें क्या पढ़ा, प्लस माइनस, तो क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 20 साइन
और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो -16 आएगा। ठीक है जी, ये रूल समझ आ गया, ये भूलेगा तो नहीं, विद एग्जांपल समझाया। अब 3 रूल हमारे हो गए, हमने पढ़ लिए। ठीक है, पहला हमने पढ़ा कि सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। फिर ठीक है जी, उसके बाद हमने सेकंड रूल पढ़ा कि प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, साइंस को मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा। तीसरा रूल हमने पढ़ा बोर्ड मास रूल। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक चीज और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने जिस तरह मैं कह रहा हूँ वैसे ही करनी है।